हेलो गाइस। आज मैं आपको इसका जो ELR जो रहता है, ठीक है, अर्थ लीकेज रिले, इसका कनेक्शन कैसा रहता है, इसका काम करने का तरीका कैसा रहता है, ये न्यू जो इलेक्ट्रिशियंस है उनके लिए कंट्रोल वायरिंग उसका कैसे इस रिले में कहाँ पे आता है और कैसे कनेक्ट होता है, उस बारे में बताऊंगा। जैसे कि अभी यहाँ पे देख रहे हो तो L1 और L2 यानी यहाँ पे आपका फेस और न्यूट्रल आ गया। इस रिले के लिए जो वोल्टेज चाहिए उसके लिए ये B1 और B2 में जो लगता है वो आपका कोर का CBCT जो रहता है, कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है, उसके कनेक्शंस रहते हैं। क्योंकि ये जो CBCT रहता है ना, यही आपका डिटेक्ट करता है उसको लीकेज करंट को और इसको ट्रिप करवाता है। तो यहाँ से ट्रिप कैसे हो रहता है, जैसे कि अभी, और उसके बाद अगर यहाँ पे देखोगे तो Y1 और Y, ठीक है, ये Y1 और Y2 जो कनेक्शंस है वो आपको रिमोट रीसेट के लिए रहता है। और अगर यहाँ पे अगर देखोगे तो 15 नंबर, 16 नंबर और आपका 18 नंबर, ठीक है, आपको क्लोजली दिखा रहा हूँ, क्लियर दिख नहीं रहा होगा तो ये 15 और 15 जो कॉमन रहता है, ठीक है, ये NC रहता है 16 और 18 जो है वो आपका NO रहता है, ओपन रहता है। तो 15 कॉमन हो गया, एक नॉर्मली क्लोज हो गया और नॉर्मली ओपन हो गया 18। उसके बाद ये 25 और 28 ये भी नॉर्मली ओपन ही रहते। तो यहाँ से आपको किसी शंट कॉइल को सप्लाई लेना है, उसको ट्रिप करने के लिए MCCB को या यहाँ से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे तो किया नहीं, क्योंकि हम लोग ने अलग से उसमें यहाँ पे ये किया हुआ और ये Y2 का बताया। तो यहाँ पे अगर देखोगे ना तो ये अगर जैसे कि अभी ये CBCT यानी ये आपका, अगर यहाँ पे अगर देख रहे हो आप, ठीक है, ये CBCT जो लगा हुआ है, तो ये ये दो वायर यहाँ पे जो लगते हैं B1 और B2 में, तो ये CBCT के ऐसा मालूम है आपका लीकेज करंट यहाँ से अगर करंट ट्रांसफार्मर है तो आपको पता ही है कि इसके अंदर कोर रहता है और उस हिसाब से अगर लीकेज करंट अगर ये आ गया तो ये कैसा मालूम है, ये जैसे डिटेक्ट करेगा तो इसको सिग्नल दे देगा और यहाँ से फिर ये ट्रिप करेगा। ट्रिप कैसे करेगा, यानी आपका अगर यहाँ पे कॉमला आया यानी इसका कनेक्शन देख लो कि यहाँ पे वोल्टेज दिया जाता है। आप लूप भी कर सकते हैं, यहाँ पे वोल्टेज दे दिया आपने, ठीक है, सिंगल फेस का ये। उसके बाद जैसे के 13 में, ठीक है, जैसे ही ये आपका NO से NC बन गया, वोल्टेज अगर आ गया आपका ये रिले में, अगर यहाँ पे देख रहे हो, हाँ, ये रिले में आ गया तो ये रिले ऑन हो जाएगा। ये रिले ऑन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे अगर पीछे की तरफ अगर देख रहे हो, ठीक है, तो K3 और K4, ठीक है, इसका ये वोल्टेज यानी ओपन कर देगा। यानी रिले का अगर फंक्शन देखोगे तो रिले में आपको सबको पता ही है कि, यानी आपको अगर मैं रिले दिखा दूँ तो ये आपका फेस न्यूट्रल अगर यानी कॉइल आ गया, उसके बाद जो फ्रंट साइड है जो रिले की, जो ये नीचे में कॉमन रहता है, ठीक है, नीचे अगर इसका देखोगे तो नीचे में कॉमन रहता है, ये आपका NC रहता और पीछे की तरफ NO रहता है। जैसे कि 12 नंबर और 14 नंबर, तो 11 का कॉमन हो गया, 11 नंबर कॉमन हो गया, उसके बाद 12 नंबर ये हो गया और 14 नंबर ये NO रह गया, यानी पीछे के साइड NO रहते हैं, ये NC कनेक्शंस रहते हैं और यहाँ पे नीचे में कॉमन दिया हुआ है। तो फिर क्या होता है कि जैसे कि ये रिले में वोल्टेज आ गया, यानी CBCT कैसा ट्रिप करेगा उसको, अगर ये मोटर ये VFD से अगर चल रहा है, ठीक है, तो उस मोटर को अगर लीकेज करंट आ गया या कुछ हो गया तो वो ट्रिप जो करेगा वो आपका यहाँ से, यानी यहाँ पे अगर देख रहे हो K3 और K4, ये अभी आपका NC है तो उसको NO करने वोल्टेज कट हो गया। तो अभी K3 कहाँ से आता है आपका, यानी अगर यहाँ पे देखोगे तो ये सेकेंड वाला इसका मैं कंट्रोल दिखा दूंगा, क्योंकि आदमी लोग डरता है कि इतने वायर्स वगैरह हो, सारा खेल जो रहता है वो NO NC का ही रहता है, कॉमन NO NC रहता है। तो कैसे घुमाया हुआ रहता है वो मैं एक दिन आपको दिखा दूंगा, वो है ही बनाया हुआ तो बता दूंगा। तो ये अगर देखोगे तो ये वोल्टेज जो है और यहाँ से जो आपका मेन आया और यहाँ से ये लूप करके आपका फिर वो वोल्टेज गया हुआ रहता है K2 से इसके अंदर। तो एक क्या हो गया आपका पे वोल्टेज आ गया, तो इस रिले को उसने एक्टिवेट किया, फिर पावर सप्लाई कट कर गया जो इसके कंट्रोल के लिए जा रहा है, जो मोटर्स के लिए
कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पे अगर देखो तो K13, तो ये कैसे मालूम है K13, ये आपका ELR का फिर जो इंडिकेशन देता है ना बाहर की तरफ, पैनल की तरफ अगर इंडिकेशन अगर देखोगे तो ये ELR फिर एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये कनेक्शंस इसके ऐसे रहते हैं। और इसकी अगर CPCT की अगर आप को अगर मैं क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, CPCT की अगर मैं ये बता दूँ तो अगर इसमें अगर आप देखोगे तो ये सेकेंड, ठीक है, ये सेकेंड कैसा रहता है, जीरो मीन्स 40 मिली सेकेंड, 40 मिली सेकेंड, ये जीरो का मतलब हो गया। अब जीरो से 06 मीन्स 60 मिली सेकेंड। ये फिर बढ़ते 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 अगर देखोगे तो इसका टोटल एंड जो है वो 10 सेकेंड, यानी इसका जो टोटल सेट जो है वो 10 सेकेंड तक हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। तो उसी का ये जो आपका जो अगर ये लीकेज करंट का अगर देखोगे तो 0.03 क्या हो गया, मिली एम्पियर्स में हो गया, यानी 30 मिली एम्पियर्स, यानी 30 मिली एम्पियर से 100 मिली एम्पियर, 300 एम्पियर, 500 मिली एम्पियर, फिर 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, तो ये टोटल 30 एम्पियर से, यानी 30 एम्पियर से लेके 30 एम्पियर तक, ठीक है, 30 मिली एम्पियर से लेके 30 एम्पियर ये सेट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली अभी हम लोग जो एक्चुअल यहाँ पे जो है ये फैन में लगा 300 मिली एम्पियर पे, जैसे 300 मिली एम्पियर, यानी यहाँ पे अगर ये इंडिकेशन जो है ना ये लीकेज कर खा देंगे, तो जैसे 300 मिली एम्पियर अगर लीकेज करंट हो गया और यहाँ पे अगर हम लोग ने 0.6 पे सेट किए हुए थे, यानी 60 मिली सेकेंड्स सेट किया हुआ, तो 60 मिली सेकेंड्स में यहाँ तक वो डिटेक्ट करके फिर उसको ट्रिप कर देता है। ये ELR का ये ऐसा ये रहता है, इसका ये करंट कितना लीकेज करंट कितना आ रहा है करेगा। और फिर यहाँ पे जो ग्रीन लाइट दिख रहा है वो रेड लाइट शुरू हो जाएगा। तो ये सेटिंग इसका ऐसा रहता है। बाकी जो कंट्रोल का टोटल जो कंट्रोल का है वो मैं आपको एक बता ही दूंगा एक्चुअल कि ये सारे कंट्रोल कैसे घूमते। डरने की बात नहीं रहती, कंट्रोल इज़ अ नॉर्मल चीज़ है। कोई डर जाता है इतने वायर्स और ये सब लगाए हुए है, तो कंट्रोल कैसा करेंगे, कैसा चेक करेंगे, ईजी रहता है। आप अगर 1 बाय 1 अगर चेक करोगे तो ये सब इजी है, उतना डरने की बात नहीं रहती है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाई दूंगा कि सारे कंट्रोल्स कैसे ये फंक्शंस करते हैं, इन रिलो का क्या क्या काम है, कैसा ये है करके।